तो गांधी एक कहानी है, एक आम आदमी की महान आदमी बनने की कहानी। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के पिछले 500 साल के इतिहास में महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। इस देश में जो कांस्टेबल से भी डरते हैं ना, वो भी कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ताकत का नाम। मोहनदास करमचंद गांधी, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी। इस देश में जो कांस्टेबल से भी डरते हैं ना, कांस्टेबल से डरना ही चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। सरकारी कर्मचारी एकदम डरना चाहिए उससे, ऐसा नहीं कि नहीं डरना चाहिए। वो भी कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ताकत का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है। किसी बड़े आदमी से सिर्फ ये कहना कि जो आप कह रहे हो वो गलत है, ये ताकत है सर। किसी को तमाचा मार देना ही ताकत नहीं है। आपकी आंखें बहुत छोटी हैं। तो गांधी एक कहानी है, एक आम आदमी की महान आदमी बनने की कहानी। उनकी जीवनी आप जरूर पढ़ो, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आप जरूर पढ़ो। हर एम्बिशियस आदमी को, हर आदमी को उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा एक व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। और 1915 से 1919 का जो दौर है गांधी जी का, वो एक्सपेरिमेंट का दौर है, प्रयोगों का दौर है। और उनकी 3 प्रयोगशालाएं हैं। पहली प्रयोगशाला है चंपारण। 1917 राजकुमार शुक्ला जी आते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं कि बाबा हमारे यहाँ किसानों की हालत बहुत खराब। शुरू में तो गांधी जी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर वो तैयार होते हैं कि ठीक है हम चलेंगे। वो चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण का कमिश्नर उन्हें ऑर्डर देता है कि आप यहां से हटिए, चलिए। गांधी जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। और कमिश्नर के ऑर्डर की अवहेलना करना, इग्नोर करना। 1917 आज एसएचओ की ऑर्डर को इग्नोर करना बहुत बड़ी बात। तो जनता, चंपारण की जनता बुलाया कि दमदार है, ऐसा थोड़ा है, हल्के में थोड़े, महात्मा है हमारा। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें अतिशयोक्ति भी लग सकती है और उसके लिए आप मुझे माफ कर देंगे। पहले ही मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के पिछले 500 साल के इतिहास में महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। मैंने दुनिया के बहुत महान लोगों की जीवनियां पढ़ी है, उसमें रूसो भी शामिल है, लियोनिड ब्रेजनेव से पीछे की पीढ़ी के जितने, जिनको लेनिन वगैरह वगैरह बुरा माना जाता, उनको भी, जर्मनी के बड़े नेताओं को, उनको भी मैंने पढ़ा है, बिस्मार्क को भी मैंने पढ़ा है, अमेरिका के जितने महान हैं उनकी भी जीवनी पढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 500 साल के इतिहास में दुनिया की धरती पर गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। उनकी 3 बड़ी क्षमताएं हैं। पहली क्षमता तो जो मैंने कही नैतिकता वाली, दूसरी क्षमता हर गलत बात का पूरी ताकत से विरोध करने की, गलत को स्वीकार नहीं करने की, चाहे उसके लिए जान दे देनी पड़े। और तीसरी और अद्भुत बात कि किसी को प्रेम की शक्ति से जीत लेनी। वो कहते थे हथियार की शक्ति से किसी को जीतना क्या है, प्रेम की शक्ति से जीत के दिखाओ लोग। और वो उस मान्यता के पुजारी थे, भारत की उस मान्यता के जो हजारों साल से आई है कि किसी को हथियार की शक्ति से गुलाम बनाने से अच्छा है कि प्रेम की शक्ति से उसको गुलाम बनाओ। तो ये 3 अद्भुत बातें उस व्यक्ति में थी और एक साथ पूरे व्यक्तित्व में ये सब आया उनके अंदर। तो कुछ उनकी ग्रोइंग हुई होगी, कुछ उनमें आया होगा। ये तो कुछ विलक्षण किस्म की बात हो सकती है। बहुत लोगों को लगता है अहिंसा से क्या होगा वगैरह वगैरह, ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं। मेरा एक ही प्रश्न है जिसका मुझे आज तक उत्तर नहीं मिला कि क्या कोई भी लड़ाई, जितनी भी लड़ाइयाँ आज तक हुई हैं, चाहे वो विश्व युद्ध हुए हों, चाहे वो स्थानीय स्तर की लड़ाइयाँ हुई हों, क्या कोई लड़ाई अंतिम लड़ाई हो सकी है? क्या ऐसी कोई लड़ाई हुई है जिसने नई लड़ाई को जन्म न दिया हो? लेकिन गांधी के अहिंसा ने अहिंसा को ही जन्म दिया है। बिल्कुल। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं या बता दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते।